पारस रूठे, मांझी रूठे और रूठे कुशवाहा। एक चिराग को मनाने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी के सामने सभी लोगों ने अपनी अपनी शर्तों को रख दिया है। देखिए, पारस भी नाराज हो गए हैं, कुशवाहा भी नाराज हो गए हैं। जीतन राम मांझी का तो गुस्सा 7वें आसमान पर है इस बात को लेकर कि जिसने कभी साथ ही नहीं दिया उसको आप 5 सीट की बात कर रहे हैं और हमने अपने समर्थन से आपके सरकार को बनाया तो हमें क्या मिल रहा है, मात्र 1 सीट। और पारस जी इस बात को लेकर नाराज हैं कि हमने तो हमेशा आपका साथ दिया, ये तक कह दिया कि जब तक जिंदा है एनडीए के साथ है, भाजपा के साथ रहेंगे, तब भी आपने हमको क्या दिया, शून्य। कुशवाहा जी इस बात को नाराज हैं कि हमने तो जेडीयू को तोड़ दिया आपके कहने पर और हमें क्या मिला, मात्र 1 सीट। और इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बवाल मचा हुआ है। बवाल इस बात को कि आखिर जेपी नड्डा से चिराग पासवान की क्या बात हुई है, वो बिहार भाजपा के नेताओं को भी मालूम नहीं लगने दे रहे हैं, या फिर बिहार भाजपा के नेता लगातार ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर चिराग पासवान और जेपी नड्डा में ऐसी क्या डील हो गई कि जिससे सभी लोग नाराज हो गए। मुलाकात तो कुशवाहा की भी हुई थी, मुलाकात जीतन राम मांझी की भी हुई थी, मुलाकात पशुपति पारस की भी हुई थी, लेकिन किसी के अंदर नाराजगी नहीं थी। इस बात को लेकर चर्चा नहीं थी कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। लेकिन जैसे ही चिराग पासवान की मुलाकात जेपी नड्डा से हुई, खबर ये चलने लगी कि चिराग पासवान की पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और पशुपति पारस जिनके पास 4 सांसद हैं, उन्हें एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। और पशुपति पारस का वो कहना कि जब तक जिंदा हैं हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे और एनडीए के साथ रहेंगे। तो इस वादे का क्या होगा, क्या पशुपति पारस ही सब कुछ देखेंगे और एक चिराग के वजह से भाजपा कुशवाहा, मांझी और पशुपति पारस को नाराज करेगी और साथ ही साथ जेडीयू को भी, क्योंकि जेडीयू के दिल में आज भी ये बात दबी हुई है कि चिराग पासवान ने हमारा विरोध किया है। 2020 में हमारे खिलाफ उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा और उसके बाद बिहार में नीतीश कुमार की 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने बधाई दी, जीतन राम मांझी ने बधाई दी, यहां तक कि पशुपति पारस ने भी बधाई दी और चिराग पासवान ने बधाई नहीं दिया। चिराग पासवान ने कभी नीतीश कुमार से मुलाकात करने का भी प्रयास नहीं किया। तो क्या इन सभी की वजहों से भाजपा जो है चिराग पासवान को तोहफा दे रही है, या फिर चिराग पासवान ऐसी अफवाह फैला रहे हैं ताकि भविष्य में चलकर उनको फायदा हो? अब आगे क्या होगा, क्योंकि भाजपा अभी तक अपने तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया है कि हमने चिराग को 5 सीट दे दिया, तो इस पे तो संदेह हो ही रहा है, लेकिन ये भी बयान जारी नहीं हुआ है कि हमने नहीं दिया है। तो इस पर भी एक संदेह जारी हो रहा है कि क्या है, हाँ या ना। आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप। Yeah.